हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, पूछा कि जैविक खेती जो होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव। तो ऑप्शन दिया है, निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादन, कृत्रिम प्रणाली के साथ काम करना, तीसरा दिया मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना और बढ़ाना, चौथा दिया बढ़ता प्रदूषण। तो इसका उद्देश्य क्या है भैया, मुख्य उद्देश्य तो ये मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है और उसको बढ़ाता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैविक खेती की सीमाओं में शामिल है। ठीक है, कौन है जो जैविक खेती की सीमा में शामिल है। तो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, यह क्या हो गया, यह उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना भी मुख्य ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक कृषि की अवधारणा 1900 के प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, क्या पूछा है कि जैविक कृषि या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, इसकी अवधारणा सन 1900 के प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो अल्बर्ट हावर्ड के द्वारा। ठीक है, यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन बनेगा आप लोग का। पूछेगा कि जैविक कृषि की अवधारणा कब प्रस्तुत की गई थी। तो सन 1900 के प्रारंभ में किसके द्वारा की गई थी। तो अल्बर्ट हावर्ड के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। या पूछेगा कि अल्बर्ट हावर्ड ने जैविक कृषि की अवधारणा को कब प्रस्तुत किया था या कब प्रारंभ किया था। तो सन 1900 के प्रारंभ में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को जैविक राज्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, किस राज्य को जैविक राज्य घोषित कर दिया गया है, ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया गया भैया, सिक्किम। सिक्किम राज्य जो है उसे पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया गया है सिक्किम को ऑर्गेनिक राज्य में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जैविक कृषि जीवित पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित होनी चाहिए, यह सिद्धांत है। ठीक है, बोल रहा है कि जैविक कृषि जो है वह जीवित पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित होनी चाहिए, यह सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत किसका भैया, तो यह सिद्धांत है पारिस्थितिकी का, इकोलॉजी का। किसका भैया, इकोलॉजी का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक खेती की तुलना में जैविक खेती की फसल की उपज होती है। ठीक है, पारंपरिक खेती जो होता है, जो कन्वेंशियल फार्मिंग होता है, उसकी अपेक्षा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है इसकी उपज थोड़ी कम होती है। ठीक है, कुछ कुछ वर्ष इसका यूज करने के बाद उपज बढ़ती है, लेकिन उपज जो होता है उससे कम ही होता है। ठीक है, तो इसका उपज जो होता है पारंपरिक खेती से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 7वां क्वेश्चन, इस फसल में मुख्य रूप से एजोला या उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। भैया एजोला जो होता है, एजोला क्या है, एक प्रकार का हम लोग उसको जैव उर्वरक के रूप में यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। तो एजोला जो है वो मुख्य रूप से किस में यूज किया जाता है, ज्वार में नहीं किया जा सकता, मक्का में नहीं किया जाता, बाजरा में नहीं किया जाता, चावल या धान में किया जा सकता है एजोला का प्रयोग। ठीक है, एजोला का प्रयोग चावल या धान में करते हैं, पानी वाली फसल में कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रिफिकेशन अवरोधक है। ठीक है, कौन सा इसमें केक है जो कि नाइट्रिफिकेशन अवरोधक है। तो मस्टर्ड केक नाइट्रिफिकेशन करता है, मूंगफली भी करता है, काटन केक भी करता है। तो ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा नीम केक। ठीक है, जो नीम का केक होता है, नीम की खली होती है, वह क्या है, नाइट्रिफिकेशन अवरोधक है। ठीक है, आगे 9वां क्वेश्चन, भारत में जैविक का राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। ठीक है, भारत में जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो भैया गाजियाबाद में स्थित है। 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन है, मृदा पीएच को जोड़कर बढ़ाया जा सकता है। तो मृदा पीएच में क्या जोड़ने की बढ़ जाएगा। ऑप्शन दिया पोटास, रेत, नाइट्रोजन, चूना। तो मृदा में यदि चूना जोड़ देंगे तो क्या होगा कि वह उसका पीएच मान बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे अम्लीय मिट्टी थी वहाँ पे हम लोग चूने का प्रयोग करते थे ना सुधारने के लिए क्षार का, तो उससे क्या होता था, चूने का प्रयोग करने से उसका पीएच मान बढ़ जाता था। तो ऐसे ही यहाँ पर मृदा के पीएच को बढ़ाने के लिए चूना जोड़ देंगे तो इससे पीएच का बढ़ जाएगा। 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इस सही हो जाएगा। अगला 11वां क्वेश्चन, कौन सा देश जैविक खेती के तहत खेती करने वाले क्षेत्र में सबसे कम प्रतिशत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो भैया सबसे कम जो है क्षेत्रफल जैविक खेती का वह भारत का ही है। ठीक है, अपना जो भारत देश है ना बहुत ही कम क्षेत्रफल पर जैविक खेती करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब पूछ जाएगा कि सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन करता है। तो भैया ऑस्ट्रेलिया।
ऑप्शन नंबर बी। अब सॉरी, अगर सबसे अधिक पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया, सबसे कम पे भारत। ठीक है, अगला है जैविक खेती प्रणाली का प्रमुख घटक क्या है इसमें से? बोला है कीटनाशक, सिंथेटिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक। तो भैया जैविक खेती में रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो कीटनाशक भी रसायन है, सिंथेटिक उर्वरक भी रसायन है, रासायनिक उर्वरक भी रसायन है। ऑप्शन नंबर डी से जाएगा जैव उर्वरक। बायो फर्टिलाइजर का यूज किया जा सकता है जैविक खेती में। ठीक है, ये इसका घटक है। अगला है खेत में हरी खाद की फसल उगाना और उसी खेत में उसकी हरी अवस्था में शामिल करना क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए आप लोग जब जर्म प्लाज पढ़े होंगे, मैंने उसमें बताया था, एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब होता है कि कोई चीज़ है, कोई प्लांट का प्रोजनी है या प्लांट है, उसको उसी स्थान पर यदि प्रोटेक्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं इन सीटू, और उसको कहीं दूर स्थान पर जाकर प्रिजर्व करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू। जैसे मान लीजिए शेर है जंगल में, अब शेर को आपको क्या करना है, प्रिजर्व करना, संरक्षित करना है, तो क्या करेंगे, एक जंगल बना देंगे, शेर को उसी स्थान पर संरक्षित कर देंगे। ठीक है, अब कोई फसल है उसको संरक्षित करना है तो वहाँ से लेकर जाके आप दूसरी जगह पर उगाकर उसको संरक्षित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समझिएगा, तो जब फसल को उसी खेत में क्या करेंगे, शामिल कर देंगे, ठीक है, तो कहलाएगा इन सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग। ठीक है, स्व स्थानीय हरी परिपक्वता, और यदि दूसरे स्थान पर लेकर जाएंगे तो एक्स सीटू कहलाएगा। ठीक है, तो 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे 14वां क्वेश्चन, नियंत्रित वातावरण में केंचुओं के प्रजनन और पालन को क्या कहा जाता है? ठीक है, यदि नियंत्रित वातावरण में केंचुओं को पालेंगे और उसके प्रजनन को पालेंगे तो क्या कहलाएगा भैया? वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, वर्मीवास जो है इसी से बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए प्रमुख जैविक उत्पाद निर्यात बाजार कौन सा है? भारत हमारा जो देश है इसके लिए प्रमुख जैविक उत्पाद निर्यात बाजार कौन सा? तो भैया यूएसए है। ठीक है, यूएसए है, लगभग 54% का निर्यात यहीं पर हो जाता है। ठीक है, 54% यहाँ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे 15वां क्वेश्चन, जैविक खेती का मुख्य घटक। जैविक खेती का मुख्य घटक क्या है इसमें से? तो देश को वापस दे दो, प्रकृति को वापस दे दो, मिट्टी को वापस दे दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से जगह मिट्टी। भैया हमारा जो जैविक खेती है पूर्ण रूप से समझ लीजिए मिट्टी के ऊपर आधारित है। हम इसमें मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देंगे। ठीक है, रसायन का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे जिससे कि मिट्टी को नुकसान हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मिट्टी को वापस दे दें, मिट्टी जैसी थी उसको वापस कर दे वैसे ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती के प्रमुख सिद्धांत। तो जैविक खेती का प्रमुख सिद्धांत क्या है? बोला है मिश्रित खेती, फसल रोटेशन, कार्बनिक चक्र। तो 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सभी जो हैं जैविक खेती के प्रमुख सिद्धांत। अगला है, जैविक और अजैविक भोजन के बीच अंतर की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, बोल रहा है कि द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक फूड। कैसे पहचानेंगे कि ये जैविक और अजैविक भोजन है? तो जैविक स्तर की तलाश करके पहचान सकते हैं। ठीक है, कीमत से यदि बात करें तो भैया देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैविक का कीमत अजैविक से ज़्यादा हो जाता है और अजैविक का कीमत जैविक से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इससे नहीं कर सकते हैं। निचोड़ परीक्षण द्वारा भी नहीं कर सकते भाई। ऑप्शन नंबर यही सही रहेगा, जैविक स्तर की तलाश करके। ठीक है, लुक फॉर द ऑर्गेनिक लेवल। अगला है 19वां क्वेश्चन, जैविक खेती को बहुत अच्छी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मैंने अभी पहले बताया था, ऐसा क्वेश्चन इसमें इस पेपर में 3 जगह शायद पूछा है, तो सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यह तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, मुझे पता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा है और आप लोगों को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरक के रूप में किस हरी खाद का प्रयोग किया जाता है? तो भैया जैव उर्वरक के रूप में किस हरी खाद का प्रयोग किया जाता है? मक्का का तो नहीं किया जाता, धान का भी नहीं किया जाता, शेषबानिया जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन, सामान्यतः हरी खाद से फसल की उपज में कितनी वृद्धि होती है? ठीक है, हरी खाद का प्रयोग करने से जो फसल होती है, उपज होती है फसल की, उसमें कितनी वृद्धि होती है? तो भैया 20 से लेके 40% तक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से रहेगा, 30 से 50%। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को चलना है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 30 से 50%। अगला है, एजोला जैव उर्वरक के रूप में फसल की उपज में वृद्धि होती है। जो एजोला होता है, एजोला का जब यूज किया जाता है तो उससे फसल में कितनी वृद्धि होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, 20%। ठीक है, कितना जाएगा भैया? 20%, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण के अनुकूल नहीं है? तो भैया हाइड्रोपोनिक भी नहीं है, पारंपरिक खेती भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा जैविक खेती। ठीक है, जैविक खेती। हाइड्रोपोनिक खेती में पानी से पूर्ण रूप से खेती करते हैं, पारंपरिक खेती आप लोग जानते हैं, तो जैविक खेती ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है, जैविक खाद्य पदार्थों की कीमत होती है। जो जैविक खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी कीमत होती है ऑर्गेनिक फूड की पारंपरिक कृषि खाद्य से अधिक।
ठीक है। पारंपरिक कृषि खाद्य से कम, समान उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई देखिए इसका जो कीमत होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। यदि आप लोगों को जैसे मान लीजिए 1 किलो यूरिया यूज करेंगे खेत में, जितना 1 किलो आप यूरिया कितने का मिल जाएगा भैया, 10 रुपये का मिल जाएगा। उसमें से जितना नाइट्रोजन मिलेगा यदि आप उतना ऑर्गेनिक मैटर का यूज करेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए पारंपरिक कृषि खाद्य जो होता है वह अधिक महंगा होता है। किसके सॉरी पारंपरिक कृषि खाद से अधिक महंगा होता है जैविक खाद। अगला है मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। तो मिट्टी की उर्वरता किससे कम हो जाती है, तो खराब जल निकासी से, उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से, ओवर वाटरिंग से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से, यदि असंतुलित रूप से उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो इससे मिट्टी की जो उर्वरता वह कम हो जाएगी। भैया ये 10 बीघा खेत में आप 1 कुंतल यूरिया डाल देंगे तो उससे क्या होगा, उससे उस खेत की जो उर्वरक की संतुलन है वह बिगड़ जाएगी, असंतुलित हो जाएगा। ठीक है। अगला है 26वां क्वेश्चन, जैविक खेती के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में से भारत केवल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करता है। तो भैया हमारा जो भारत देश है वह कितने प्रतिशत क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये हो जाएगा, ये पुराना डाटा दिया है भाई, इस टाइम तो 3 पॉइंट कुछ हो गया है। ये पुराना डाटा इसलिए इसका ऑप्शन मैं नहीं बताऊंगा, यदि आप लोग को पता होगा तो बताइएगा। आगे 27वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोग के पहले वर्ष के बाद ताज़ा कार्बनिक पदार्थ छूटने की दर क्या है। ठीक है। पहली वर्ष यदि जब आप प्रयोग कर रहे हैं उस समय जो ताज़ा कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर है, उसको ब्रेक डाउन होने की दर कितनी है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कितनी भैया, 30 से 50% है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केचुआ की दैनिक खाद्य सामग्री अपने वजन से कितना गुना अधिक होता है, तो 4 से 5 गुना। केचुआ जो होता है अपनी दैनिक खाद्य सामग्री से अपने वजन से 4 से 5 गुना अधिक होता है, मतलब ज़्यादा खाता है उतना। ठीक है। अगला है, जैविक खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। तो मैंने पहले ही बता दिया था ये शायद क्वेश्चन, तो इसका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, NPOP का पूरा नाम क्या है। देखिए कैसे फंसाए, क्वेश्चन ने पूछ दिया है NPOP का पूरा नाम क्या होगा। अब सब NPOP का ही एग्जाम्पल दिया है। देखिए नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नेशनल प्राइवेसी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नेशनल पॉलिसी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नन ऑफ द एबव। एक होता तो कोई भी लगा देता, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा 30वें क्वेश्चन का। ठीक है भैया। आगे देखते हैं 31वां क्वेश्चन, क्या भारत में जैविक खेती के लिए कोई सब्सिडी प्रदान की जाती है। हाँ भाई बहुत तरीके की सब्सिडी मिलती है भारत में जैविक खेती के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंथेटिक खनिज पोषक तत्व है। ठीक है। बोला कि कौन सा एक सिंथेटिक खनिज पोषक तत्व है। तो भैया कौन सा एक सिंथेटिक खनिज पोषक तत्व है, तो खाद नहीं है, वर्मी कंपोस्ट नहीं है, गोबर की खाद नहीं, उर्वरक हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, फर्टिलाइजर। आगे है 33वां क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रक्रिया ने मिट्टी की उर्वरता को कम कर दिया है। ठीक है। कौन सी प्रक्रिया इसमें से जो कि मिट्टी की उर्वरता को कम कर देती है, तो गहन फसल प्रणाली, अंतर सस्यन, फसल चक्र, फसलों को कवर करके, इंटर क्रॉपिंग तो क्या करता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, क्रॉप रोटेशन भी बढ़ाता है, कवर क्रॉप भी बढ़ाता है, जो इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम होता है यह कम करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन पौधों या फसलों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु होते हैं। तो भैया जो दलहनी फसल होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कई बार, तो इसमें दलहनी फसल कौन है, तो कपास ने, धान ने, मक्का ने, ग्राम फसल मतलब चने की फसल जो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्राम फसल लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इसमें नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु होते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा रसायन का उपयोग करके, इनमें से कौन सा रसायन का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है। ये सब दिया है, ऑप्शन बोला है कि इसमें क्या रसायन का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है। तो जैव उर्वरक को रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है जैव उर्वरक में। ठीक है। और जैविक खाद में भी नहीं किया जाता। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपोस्ट में भी नहीं किया जाता। तो ऑप्शन मेरे से कीटनाशक, कीटनाशक जो होता है रसायनों के उपयोग से बनता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक प्रमाणीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए मिट्टी को कितने वर्षों तक बिना किसी निषिद्ध रसायन और अन्य पदार्थों का उपयोग किए जैविक माना जाएगा। ठीक है। तो यदि आप अपने खेत को प्रमाणित करवा रहे हैं ऑर्गेनिक खेती के रूप में, तो आपको कम से कम 3 वर्ष तक उसका प्रयोग करना होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से होगा 3 साल। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन, जैविक खेती में खरपतवारों को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। तो भैया जैविक खेती में खरपतवार को नियंत्रित करना है तो कीटनाशक का यूज तो खरपतवार के लिए है ही नहीं। सबसे पहले या शाकनाशी का यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई क्या है कि जैविक खेती है। तो ऑप्शन नंबर इसी जगह वुड चिप्स मल्च। ठीक है। लकड़ी के चिप्स का यूज करके। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, जैविक किसान कैसे मिट्टी को समृद्ध करते हैं। जैविक किसान जो होते हैं वह किस प्रकार से मिट्टी को समृद्ध करते हैं। तो भैया इसमें भी देखिए कन्फ्यूजन है। सब देखिए रसायन है, उर्वरक रसायन है, कीटनाशक रसायन है, कवकनाशक रसायन है, एंटीबायोटिक्स भी रसायन है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया जो कि जैविक हो। लेकिन यदि इसमें से एक सही करना होगा तो आप लोग एंटीबायोटिक्स भी करिएगा, और इसको ऐसे ऑप्शन यहाँ पे सही दिया नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो जैविक खेती आंदोलन जो है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई भैया। तो इसकी शुरुआत सन 1930 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और देखने को मिलता है 1940 से, यदि आप डाटा इसका देखेंगे तो 1940 दिखेगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 1940 नहीं, इसलिए 1930 पे क्लिक करेंगे। और यदि ऑप्शन में 1940 देगा तो आप लोग 1940 के ऊपर सही करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती के महत्व और लाभ क्या हैं। जैविक खेती का क्या महत्व और क्या लाभ है। तो इसमें कोई रसायन का इस्तेमाल नहीं किया गया, सही बात है भाई। पर्यावरण के अनुकूल होता है, यह भी सही बात है। मिट्टी के स्वास्थ्य में वृद्धि करता है, यह भी सही बात है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है, किस देश में जैविक खेती के तरीके अधिक हैं। ठीक है, कौन सा देश है जहाँ पर जैविक खेती का तरीका अधिक है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ही है भाई। सबसे ज़्यादा यहीं पर खेती की जाती है, जैविक खेती। सबसे ज़्यादा यहीं का क्षेत्रफल भी है और सबसे ज़्यादा तरीका भी यहीं पर होगा। ठीक है, अगला है, जैविक खेती में मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। जैविक खेती में मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। तो सिंथेटिक उर्वरक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, काली मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम नहीं है। मोनोकल्चर करेंगे नहीं, ये कई फसल बार बार उगाएंगे तो उससे भी जो मिट्टी का स्वास्थ्य वो बिगड़ सकता है, इसलिए फसल रोटेशन, क्रॉप रोटेशन को अपनाएंगे। यह जो है मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास। ऑप्शन नंबर इस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन, किसकी जैविक खेती की अनुमति नहीं है। ठीक है, किसकी जैविक खेती की अनुमति नहीं है। ठीक है, सीवेज, कीचड़, फसल रोटेशन, कवर फसल, बफर जोन। तो बोला है किसको जो है विच ऑफ दिस इज नॉट अलाउड ऑर्गेनिक कल्टिवेशन। इनमें से किसको जैविक खेती की अनुमति नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। जो सीवेज स्लज होता है, सीवेज कीचड़ होता है, उसको नहीं है। ठीक है, अगला है, भारत में जैविक खेती के लिए पानी का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो देखिए, भारत में जैविक खेती के लिए मुख्य पानी का स्रोत पूछा है तो कुआं और बोरवेल हो जाएगा। यदि सिर्फ पानी पूछता तो नदी, महासागर हो सकता था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा इसका। ठीक है, 44वें क्वेश्चन का। आगे 45वां क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट जो होता है वार्म के द्वारा तैयार किया जाता है। वार्म आप लोग देखे होंगे भाई केचुआ को, तो उसी के द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला है, एक प्रणाली है जो उर्वरकों, कीटनाशकों और हार्मोन जैसे सिंथेटिक सामग्री के उपयोग से बनती है। ठीक है, इसमें से कौन प्रणाली है जो कि उर्वरकों, कीटनाशकों और हार्मोन जैसे सिंथेटिक सामग्री के उपयोग से बनती है। तो 46वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जैविक खेती। जैविक खेती जो होता है एक ऐसी प्रणाली है जो उर्वरकों, कीटनाशकों और हार्मोन जैसे सिंथेटिक सामग्री के उपयोग से बनती है। ठीक है, अगला है, जैविक खेती किस पर आधारित है। तो जैविक खेती किस पर आधारित है भैया। तो जैविक खेती आधारित है पारिस्थितिक अभिविन्यास पे, इकोलॉजिकल ओरिएंटेशन पर। ठीक है, अगला है, जैविक खेती का इष्टतम इनपुट के साथ उत्पादन दिखता है। जैविक खेती जो होता है इसका इष्टतम इनपुट के साथ उत्पादन दिखता है, तो कैसा उत्पादन दिखता है भाई, इसका कोई प्रदूषण नहीं होता। जैविक खेती का कोई प्रदूषण नहीं होता। अगला है, जैविक खेती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, यह कृषि की उपज गुणवत्ता में सुधार करता है, पोषक मूल्य में कोई सुधार नहीं करता, यह स्वास्थ्य लाभ को कम करता है। तो पूछा इनमें से कौन सा कथन सत्य है भैया। तो कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कि यह कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार करता है। ठीक है, और आगे 50वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, एक प्रकार की जैविक खेती जो अकार्बनिक रसायन और कीटनाशकों के पूर्ण परिहार के साथ जैविक खाद और जैव कीटनाशकों का उपयोग करती है। तो इसमें से कौन सा है भाई। तो शुद्ध जैविक खेती। शुद्ध जैविक खेती जो है इसमें किसी भी प्रकार के रसायन का यूज नहीं किया जाता, न किसी प्रकार के कीटनाशक का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन से जो कि मैंने आप लोगों को बताए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। और ये देखिए, सिर्फ पेपर जो था ना सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग का था, लेकिन आप लोगों का जो पेपर है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिसीजन फार्मिंग है, तो प्रिसीजन फार्मिंग का भी करवा दिया जाएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।